नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। शनि, राहु, गुरु 4 नवंबर से 30 जून 2024 तक क्या कहते हैं सितारे मेष राशि के, मेष लगन के। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो मेष राशि के लिए तो लागू होगी ही। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा आपके लिए भी काफ़ी कारगर रहेगी। शनि आपके 11वें भाव में स्वग्रही मूल त्रिकोण साइन में बहुत उत्तम स्थिति में, बहुत लाजवाब स्थिति में मार्गी हो गए हैं भाई। जी हाँ दोस्तों, एक रोज पहले मार्गी हुए हैं। बहुत बड़ी बात है आपके लिए। 8 महीने का ये सफ़र काफ़ी सुखद होता है। काफ़ी सुखद तो होता है, तरक्की भी मिलती है दोस्तों, लाभ होता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, नुकसान प्लग होते हैं आदि इत्यादि चर्चा को विस्तार से जानते हैं। राशिफल को आप इस नज़रिए से देखें कि अगर आप ट्यूटोरियल्स के नज़रिए से देखते हैं तो आपके लिए एक एक पल इसका बहुत इम्पोर्टेंस रखने वाला है। अगर आप मिस करती हैं तो समझने में दिक्कत होगी। प्लीज़ अंत तक देखिए और आपको एस्ट्रोलॉजी के कुछ सूत्र पता चलेंगे कि राशिफल कैसे बताया जाता है या ग्रहों का प्रभाव कैसे पढ़ना चाहिए। शुरुआत करते हैं दोस्तों शनि के प्रभाव से। इसमें राहु और गुरु का प्रभाव कैसे सम्मिलित रहता है इस अवधि में। देखिए, एक ग्रह का प्रभाव जब हम बात करते हैं तो वह समुचित विश्लेषण नहीं होता, विवेचन अधूरा होता है। अब राहु केतु गुरु भी तो बड़े ग्रह हैं। बड़े इन द सेंस कि एक राशि में लंबी अवधि तक रहते हैं। गुरु 13 महीने रहते हैं, 18 महीने राहु केतु रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शनि के फलादेश को लेते हैं और साथ में इसमें गुरु और राहु इत्यादि के प्रभाव को भी सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले मैं उन दो भावों को लूँगा जहाँ पर शनि और राहु या शनि और गुरु का प्रभाव इकट्ठे पड़ रहा है। दृष्टियाँ देखिए, पंचम भाव के ऊपर गुरु की भी पड़ रही है पंचम दृष्टि और शनि की सप्तम दृष्टि। आप देख रहे हैं येलो लाइन गुरु की दृष्टि और ब्लैक लाइन शनि की दृष्टि है। तो इस भाव के ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहेगा। यहाँ पर ज़्यादा प्लेनेटरी एनर्जी है तो ये भाव ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, राइट। अब इसके अलावा दूसरा भाव अष्टम भाव है जहाँ पर राहु की नवम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि है। ये भाव भी बहुत एक्टिव रहेगा इस अवधि में। हम 8 महीनों की बात करें जब तक शनि मार्गी रहेंगे, जून 2024 तक। तो पंचम भाव की बात करें पहले। पंचम भाव के ऊपर शनि और गुरु। देखिए, शनि आपके लिए एक तो कर्म भाव के मालिक है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। देखिए, जब भी केंद्र का मालिक त्रिकोण को देखे तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि वह दशम भाव का मालिक पंचम भाव में ही जाकर बैठे तो वो तो स्ट्रोंग केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है ना, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट राजयोग हो गया। यहाँ पर आप ये समझें कि दृष्टि भी जब पूर्ण दृष्टि पड़ती है किसी केंद्र त्रिकोण के मालिक की तो वह भी राजयोग ही होता है। दृष्टियों का प्रभाव भी काफ़ी गहरा होता है। बिना दृष्टियों के ग्रहों का कोई इतना मोल नहीं है दोस्तों, या यूं कहे दृष्टियों को हम छोड़ नहीं सकते। गुरु की पंचम दृष्टि, इसी तरह से गुरु नवम भाव के मालिक है। नवम भाव भी त्रिकोण है, खुद केंद्र में बैठे हैं और बल्कि लगन भी त्रिकोण होता है केंद्र के साथ साथ। तो गुरु भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। पंचम भाव को देखते हैं नवम भाव के मालिक होकर, और शनि दशम और लाभ भाव के भी मालिक होकर जब देखते हैं पंचम भाव को, तो देखिए गौर करिए, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव का कहाँ पर संबंध हो रहा है आपस में? पंचम भाव के साथ। और शनि गुरु का आपस में वैसे भी तृतीय दृष्टि से संबंध है। शनि तृतीय दृष्टि से
अब गुरु को देख रहे मार्गी होकर, याद रखिए ये प्रभाव इसलिए सुखद होने जा रहा है। गुरु चंडाल दोष भी खत्म होता है, 31 अक्टूबर से हो चुका है, और गुरु शनि का संबंध भी है। हम पहले बात करते हैं पंचम भाव की, तो यहाँ पर 9th 10th और 11th हाउसेस के प्रभाव सम्मिलित हैं पंचम भाव पे, तो साफ बात है भाग्य साथ देगा। कार्य क्षेत्र पर वृद्धि, नौकरी व्यापार में तरक्की, लाभ की स्थितियां बेहतर, लाभ स्थान के मालिक है शनि, अकस्मात ढंग से लाभ, पंचम भाव के ऊपर दृष्टि है। गुरु वैसे ही धन के लाभ के कारक हैं, तो धन की स्थिति बेहतर होती है। सबसे पहले हम लाभ की स्थिति की बात करें तो चौतरफा लाभ होता है। जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको तरक्की मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, क्योंकि दशम भाव के मालिक का भी संबंध हो रहा है। कहीं ना कहीं धर्मा कर्माधिपति राजयोग भी निहित है बीच में, नवम दशम भाव की दृष्टि है पंचम भाव के ऊपर। भाई पूर्व पुण्य आपकी जाग जाएंगे इस अवधि में। यहाँ पर शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अकूट लाभ होगा, सोचा नहीं होगा। लॉटरी भी कभी लग सकती है, अगर आपकी कुंडली में लॉटरी इत्यादि के योग हैं, आपका पंचमेश सूर्य स्ट्रॉन्ग है केंद्र त्रिकोण में, तो ये चांसेस बनते हैं। संतान का भाव है पंचम भाव, संतान की ओर से खास खुशी मिलना, यादगार कोई तोहफा संतान आपको दे सकती है। संतान को लेकर चिंताओं कष्टों का हरण निश्चित तौर से होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, गुरु एजुकेशन के भी कारक हैं, छात्रों के लिए समय खास उपलब्धियों भरा रहेगा। पंचम भाव क्योंकि विद्या बुद्धि का है, तो अगर आप कोई कंपटीशन स्पर्धा देते हैं, अपीयर होते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो आप निश्चित तौर से सफल होते हैं, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर भाग्य भाव का भी दृष्टि है, भाग्य भाव के मालिक गुरु का भी दृष्टि है, तो आप भाग्यशाली रहेंगे, संतान भाग्यशाली रहेंगी। एजुकेशन के मैटर में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, तो भी आपको सफलता मिलेगी, आपके प्रमोशन के योग बनते हैं। कोई भी बिजनेस करते हो, शनि व्यापार के साथ संबंध रखते हैं, खासकर प्रॉपर्टी के व्यापार के साथ शनि का संबंध है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग भी बनते हैं। शनि से संबंधित कामकाज, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, खदानों का कामकाज करने वालों को खास फायदा। सिविल इंजीनियर हैं तो आप लाभान्वित होंगे। रोड्स ब्रिजेस का कामकाज करते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड कामकाज है, किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी बेहतर स्थितियाँ। इंडस्ट्रियल एरिया में कहें तो कल कारखानों में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियाँ बहुत उत्तम रहेगी। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, शनि इसके भी कारक हैं, तो आपके लिए सफलता के रास्ते खुलते हैं मार्गी शनि के कारण, गुरु चंडाल दोष भंग होने के कारण। स्थितियां इससे पहले इतनी अनुकूल कभी नहीं हुई होंगी। ये 8 महीने आपके लिए मुझे लगता है गोल्डन फेस है। और शनि आपको बता दें उपज स्थान में 30 साल बाद आए हैं, 11वें भाव में लाभ स्थान में 30 साल बाद यह गोचर कर रहे हैं। आफ्टर 30 ईयर्स शनि स्वग्रही होकर आपके लाभ स्थान में बैठे हैं, तो लाभ हर किस्म का होगा। घर में मांगलिक कार्य निश्चित तौर से होगा, कोई इसे झुटला नहीं सकता। नोबडी कैन चेंज दिस थिंग। जब दुखद घटना होती है तो वह भी बताते हैं ये सुखद गोचर है, शनि का अति उत्तम गोचर है। वक्री पीरियड अवरोध का रहता है, विलंब का रहता है, दिक्कतों का रहता है, काम बनते नहीं, काम रुकते हैं, धन आता नहीं, प्रॉपर्टी के मसले समझ नहीं आते, विवादास्पद स्थितियां बन जाती हैं। शनि यहाँ पर बैठकर बहुत उत्तम स्थिति देने वाले हैं आपको 11वें भाव में। आपकी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। डिजायर्स का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है। हो नहीं सकता कि आपको कोई बड़ा लाभ ना हो नहीं सकता कि आपकी प्रमोशन ना हो। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते तो आज से ही कर सकते हैं। एक दिन भी व्यर्थ करना आपके लिए गलत साबित हो सकता है। डू नॉट थिंक ट्वाइस इफ यू वांट टू चेंज योर प्रोफेशन। इवन इस समय में चेंज किया हुआ कोई भी अच्छे समय में देखिए, जब भी आप कुछ चेंजेस करते हैं, हाँ अपनी कुंडली का अवलोकन कर लेना चाहिए। अगर आपके ग्रहों की दशा भी शुभ है, मोस्ट ऑफ द टाइम गोचर और कुंडली ज़्यादातर एक दूसरे पूरक होते हैं।
परंतु सभी के लिए नहीं होते, ये भी सच्ची बात है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। सभी के लिए करोड़ों लोग होंगे मेष राशि के। तो मैं बता रहा था दोस्तों, ये जो पंचम भाव के ऊपर प्रभाव अति श्रेष्ठ है, लाभ की स्थिति है, रोमांस के लिए, लव लाइफ के लिए भी समय उत्तम रहेगा। और अपने इष्ट देव की आराधना करके आप काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। जो चाहिए अपने इष्ट देव की आराधना करें। बात करते हैं अष्टम भाव के ऊपर शनि और राहु की दृष्टि की। दोस्तों, अष्टम भाव अकस्मात होने वाली घटनाओं के लिए जाना जाता है और कई बार दुखद घटनाओं का भी यह जनक है। अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं है, त्रिक भाव है। यहाँ पर शनि और राहु की दृष्टि क्या कहती है, देखते हैं। देखिए, जब शनि मार्गी हैं तो शनि की दृष्टियाँ भी शुभ हैं। जब शनि वक्री होते हैं तो शनि की दृष्टियाँ भी अशुभ होती हैं। खासकर जब शनि शत्रु क्षेत्रीय हो और वक्री दृष्टि हो तो ज़्यादा अशुभ होती। यहाँ पर शनि मित्र क्षेत्रीय स्वग्रही हैं, तो शनि वक्री होने से भी ज़्यादा दिक्कत नहीं देते। मार्गी होने से जिस घर को देखेंगे तो उसका फल अच्छा ही होगा। वैसे भी अष्टम भाव के शनि कारक होते हैं। गौर करिए, अष्टम भाव के शनि कारक होते हैं, आयु के कारक होते हैं। यहाँ पर आयु में वृद्धि होगी, अचानक से लाभ के योग बनते। राहु की भी दृष्टि है अष्टम भाव के ऊपर, नवम दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि। तो राहु की दृष्टि भी तब शुभ होती है जब राहु शुभ होते हैं, जब अशुभ होते हैं तो राहु की दृष्टि भी अशुभ होती है। यहाँ पर राहु की दृष्टि इतना अच्छा काम नहीं करने वाली, परंतु जब तक शनि मार्गी हैं, जून 2024 तक आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। खासकर जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है उन्हें नोट कर लेना चाहिए। आपके लिए शनि एक ढाल का कार्य करते रहेंगे जून 2024 तक। आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, कोई रिस्पेक्ट डाउन नहीं हो सकती। वैसे भी मार्च 2025 तक शनि 11वें भाव में जब तक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मार्च 2025 तक, जी हाँ 29 मार्च 2025 तक शनि आपके 11वें भाव में है, तो राहु का 12th हाउस में होना कोई दिक्कत का सबब नहीं होगा। हाँ, खर्चे जरूर हो सकते हैं। कई बार ये हो सकता है कि शनि जब अच्छी स्थिति में है तो कुटुंब में कोई फंक्शन हो, मांगलिक कार्य हो, जिसके शनि योग बनाते हैं, तो खर्चा तो होगा। राहु ने फल देना है गुरु का। गुरु लगन में 100 ठीक ठीक फल देते हैं, दृष्टियों से शुभ फल दे रहे हैं, नो डाउट। दृष्टि गुरु की बहुत उत्तम होती है। भाग्य भाव को देखते तो आपको भाग्य की शक्ति से लाभ होता है, हर कार्य आपका सिद्ध होता है। सप्तम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, तो स्पाउस की तरफ से आपको मदद मिलती है, स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे रहते हैं और प्रोफेशन में वृद्धि होती है, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है। कैरियर के लिए अच्छा है गुरु, आप अच्छे एडवाइजर साबित होते हैं, अच्छे कंसल्टेंट साबित होते हैं, उच्च पद आसीन होते हैं, चैरिटेबल हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं, दूरदृष्टा हो जाते हैं, विजनरी हो जाते हैं। सोसाइटी में आपका इज्जतमान बढ़ता है, दिग्बली भी होते हैं गुरु पहले भाव में। तो यहाँ पर बैठकर गुरु का शुभ फल है हालांकि, परंतु राशि से द्वितीय भाव में गुरु ज़्यादा शुभ होते हैं। जब वृषभ राशि में अप्रैल 2024 को चले जाएंगे तो आपके वारे न्यारे धन की स्थिति और भी सुदृढ़ होगी। फैमिली कुटुंब में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे और अचानक से लाभ के योग बनेंगे। और कर्म भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, 9th दृष्टि होगी, तो तरक्की की 100% ऑलमोस्ट गारंटी रहेगी। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हुई तो अप्रैल 2024 से तो होगी ही होगी। हालांकि कल से 4 नवंबर से शनि का मार्गी होना, सारे रास्ते आपके जो अवरुद्ध हैं तरक्की के, वह खुल जाते हैं। कुछ लोगों की अभी तरक्की हो जाती है, कुछ लोगों की दशा अंतरदशा के अनुरूप अप्रैल से होने के योग बनते। जब गुरु द्वितीय भाव में आएंगे तो राहु का फल और भी शुभ हो जाता है। 12वें भाव में विदेशों से लाभ के योग बनते, विदेश यात्रा के योग बनाते। राहु वायु तत्व के कारक है, परंतु जिनके राहु
12वें भाव में कुंडली अगर आप जानते हैं कोई अशुभ ग्रह बैठे हैं, राहु का गोचर यहाँ से इतना शुभ नहीं होगा, तो राहु के उपाय जरूर करते रहें। कोर्ट कचहरी के मसलों से दूर रहें। किसी को इसी तरह का कोई मंशय है, कोई भय है, तो उसका निदान पहले ही कर लें। केतु का गोचर आपके लिए बहुत शुभ है, आपको अभी शत्रुहंता बनाता है, कोर्ट कचहरी में फतेह करवाते, परंतु राहु दिक्कत देने वाले ग्रह हैं आपकी कुंडली में। इसका निदान आपको उपाय जरूर कर लेने चाहिए। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।